नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिंग सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच शहर का वार्ड क्रमांक 14 और वृंदावन कॉलोनी के रहवासी अपने परेशानियों एवं मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो रहे परेशान। वहीं अपनी इन सब परेशानियों को लेकर वार्ड क्रमांक 14 के रहवासी आज सामने उन्होंने अपनी परेशानी रखते हुए बताया कि हमारे को जो मंदिर हमने बनवाया है वृंदावन कॉलोनी में, उसके अंदर बड़ी बड़ी झाड़ियां हो चुकी है, किसी प्रकार की यहाँ कोई सफाई नहीं होती है। वही साथ ही में उन्होंने बताया कि जो पीने का पानी है उसका नल जो है पाइप वो गटर के अंदर मिला हुआ है, जिससे करीबन 15 मिनट तक मटमिला पानी आता है। उसके बाद हमारे को पीने का पानी मिलता है और उसके बावजूद भी कई बीमारियां हमको इसके हो जाती है। वहीं साथ ही में मंदिर परिसर के अंदर बड़े बुजुर्ग महिलाएं घूमने को आती है, दर्शन करने को आती है, परंतु वह बैठने की कुर्सी नहीं है। और वहाँ के रहवासियों ने बताया कि पार्षद के घर के सामने करीबन 3 से 4 कुर्सियां नीमच नगर पालिका परिषद की रखी हुई है, परंतु मंदिर के अंदर कोई बैठने की सुविधा नहीं है। वहीं साथ ही उन्होंने बताया कि ना सीसी रोड की सुविधा में आज तक यहाँ मिल सकी है। आगे देखा जा सकता है कि बरसात का समय आने वाला है, वहीं कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत है, उसके चलते हमको सामने देखने को मिलती है। यहाँ पर पानी भर जाता है, ना अभी सीसी की सुविधा मिली है, पानी की व्यवस्था यहाँ बहुत बेकार है और मंदिर के अंदर जो बैठने की व्यवस्था है वो भी हमारे को नहीं मिल सकती है। कहीं ना कहीं कुछ बड़ी परेशानियों का सामना करते हुए वार्ड क्रमांक 14 के वृंदावन कॉलोनी के रहवासी सामने आए और उन्होंने अपनी परेशानियां जाहिर करी है। आप खुद देखिए पूरी खबर के अंदर क्या कुछ समस्या चल रही है और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे वार्ड को लेकर? हाँ, मैं बता रहा सर कि 2015 से मैं यहाँ निवारक हूँ, है ना। उसके बाद में हमने कई बार आवेदन दिए नगर पालिका को, पूरी समिति भी गठित करी हमने और आवेदन दिए। न हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि सारे ओपन पड़े हैं और नाली मतलब पानी ड्रेनेज होके बाहर जा ही नहीं रहा, गंदा पानी नालियों में भरा हुआ, भरी हुई लबालब है। इसके बाद रोड की हालत हमारी है कि बारिश में जैसे पैदल चलना, तो ये समझ लो कि हम पैदल निकल ही नहीं सकते। एक जरा सी बारिश हुई तो पैदल नहीं निकलेंगे। और बाइक से जा रहे थे, 2 गिर भी गए, हमारे एक्सीडेंट भी हुए, 2 हाँ, एक आपकी गुड़िया का लगा, वो गिरी, ऐसे कई व्यक्ति गिरे हैं, एक्सीडेंट भी हुआ। और उसके बाद में जो हमारी जो पानी आता है नगर पालिका द्वारा, तो सवेरे उस वो नालियों में वो पाइपलाइन बिछा रखी इन्होंने, तो उससे 10 से 5 मिनट गंदा पानी आता है, 10 मिनट बदबूदार बिल्कुल गंदा पानी, उसको हमको ड्रेन करना पड़ता है। उसके बाद वो टैंकर में अपन स्टोरेज करते हैं। तो समस्या तो इस कॉलोनी में ढेर सारी है सर, ढेर सारी है। पर अब ये है कि कई बार आवेदन दे चुके, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। आपके जो वार्ड के पार्षद है वो कौन है? पार्षद किरण शर्मा जी है हमारे। ये वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 14 है, वार्ड नंबर 14। आप कितने समय से रह रहे हैं? मैं 2015 से हूँ। तो क्या अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? हाँ, नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई, बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं। वर्तमान पार्षद से आपने क्या कुछ चर्चा करी है? अपनी समस्या रखी उन्होंने? वर्तमान पार्षद से तो हम बोलते हैं हमारे अच्छे पर्सनल संबंध भी है, अच्छे व्यवहार भी है, पर समस्या हमारे साथ ये आ जाती है कि हमारे यहाँ मतदाता नहीं है हम लोग। अच्छा। केवल 4 मत हैं हमारे यहाँ। अच्छा। तो भले बीजेपी का पार्षद हो या कांग्रेस का हो, जहाँ मत होंगे उन्हीं की सुनी जाएगी, बाकी और किसी की कोई सुनेगा भी नहीं। ये तो सही है, सत्य है। पर आप भी तो इसी क्षेत्र में रह रहे हैं, हाँ, रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं बाहर रह रहे हो? नहीं, वो तो है। पार्षद मोदी चाहे तो जो जिससे सब कुछ कर सकते हैं। और मंदिर की बात करी जाए तो देखा जा रहा है कहीं ना कभी बड़े बुजुर्ग आते हैं, बच्चे यहाँ पर आते हैं, महिला आती है। हाँ। तो यहाँ पर बैठने को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? साफ सफाई को लेकर क्या कुछ व्यवस्था नहीं है? आप खुद देख लीजिए, कुछ भी नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई की कुछ दिन पहले नगर पालिका द्वारा 3-4 कुर्सियां भेजी गई सीमेंट की, वो कहाँ है? नगर पालिका द्वारा मेरे मंदिर में नहीं आई सर, और मंदिर में कुर्सी लगी हुई नहीं है। इस संबंधित मेरे को इतनी जानकारी भी नहीं है। वो कुर्सियाँ तो पता करेंगे, बाकी कुर्सियाँ अगर आई है यहाँ तो यहाँ मंदिर में नहीं आई सर। सर बताइए, अभी आपके वार्ड के अंदर क्या कुछ समस्या चल रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो मूलभूत समस्या है, जो ड्रिंकिंग वाटर जो कनेक्ट हो गया वो ड्रेनेज से, जो कि लगभग 10 से 15 मिनट जब भी नल आता है तो गंदा पानी आता है। और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो खुला है, ओपन है, मच्छर आते हैं। कुछ ड्रेनेज सिस्टम ऐसे हो गए, कुछ डैमेज हो गए, तो पानी वहीं ब्लॉक हो जाता है। कई बार हमने सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेन किया, आ जाते देख जाते कोई नहीं, और हमारे जन सुनवाई में भी गए तो वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। तो मूलभूत सुविधाएं से हम वंचित हो गए हैं। और बारिश के समय में जब इंट्रांस है, जहाँ पर गेट है, वहाँ पर कीचड़ हो जाता है, तो गाड़ी जब आती है तो स्लिप हो जाती है, कई बार मुश्किलें आती। मतलब कुल मूलभूत यहाँ तक कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी हमने बोला है, लेकिन
इन मूल सुविधाओं से उन्होंने हमें नकार दिया। तो आपके जो पार्षद उनसे आपने क्या उम्मीद लगाई अभी तक? पार्षद वे खुद यहाँ पर रहते, वे खुद यहाँ से निकलते, उनको खुद को ही मालूम है कि जब बारिश होती है तो किस तरह से वो खुद गाड़ी लेकर जाते हैं। तो ये व्यक्तिगत रूप से वे अच्छी तरह से भली भांति जाते हैं हमारे वृंदावन कॉलोनी की क्या परिस्थिति है। आपने उनको संज्ञान में लाई चीज़ें? ये संज्ञान में हमारे ये साथियों ने डाला है और जब भी यहाँ से निकलते उनको भी हमने डाला और हमने तो विशेषकर सीएम हेल्पलाइन में भी करी तो और वहाँ से कुछ नगर पालिका से आते हैं, उनका भी यही कहना है कि जब ड्रेनेज ही ब्लॉक हो गई है, मतलब वो बिगड़ गई है, धंस गई है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये कई तरह की समस्या, मतलब कहने का मतलब एक दूसरे पर टाल मटोल कर रहे हैं। ये पूरा काम जब पूरा पैसा लेती नगर पालिका, संपत्ति कर लेती है, तो उनका भी ये उत्तरदायित्व होता है कि यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान रखें। क्या माना जा सकता है कि जो आपके पार्षद यहाँ पर है उनका भी इस पर कोई ध्यान नहीं है, अपने पार्ट को लेकर भी उनका कोई ध्यान नहीं है, कोई समस्या जो आप लोग लेके आए तो उसका हल नहीं होता है? यह निसंदेह उनका ध्यान नहीं है। आपका शुभ नाम? हैमिल्टन मसीह। अच्छा, जो आपके वार्ड के अंदर की समस्या है उसको लेकर तो अभी सबने बताया, जो मंदिर की मुख्य समस्या देखा जाता है कि बड़े बुजुर्ग यहाँ पर आते हैं, महिलाएं आती है, उनको बैठने को लेकर अभी यहाँ पे कोई कुर्सियाँ नहीं देखी जा रही है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? क्या कुर्सी आई अभी तक यहाँ पे नहीं आई? सर, मेरी जानकारी में ये नहीं है कि वो कुर्सियाँ मंदिर के लिए आई है, परंतु मैं अभी वॉकिंग कर रहा था, उस समय पता चला कि पार्षद महोदय के घर के सामने 4 कुर्सियाँ जरूर रखी हुई जिनके ऊपर नगर पालिका परिषद नीमच लिखा हुआ है। ये जानकारी मेरे को नहीं है कि ये मंदिर परिसर के पार्क के लिए आई है, लेकिन ये कुर्सियाँ कम से कम विगत 15 दिनों पहले से मतलब मैं देख रहा हूँ और आज तो मैं उन कुर्सियों पे बैठ के भी आया। बताया जाए, जो आप वार्ड के अंदर रहते हैं, वार्ड वासियों की लगातार देखा जा रहा है कहीं ना कहीं शिकायतें आ रही है, कुछ उन्होंने बताया कि ना कोई यहाँ पर कार्य हो रहा है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? हम सब वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं। वर्तमान में हमारा 2013 से मैं निवासरत हूँ यहाँ पे। उसके बावजूद कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे नालियाँ सब खुली पड़ी है, पानी जितना भी आ रहा है वो सब गंदी नालियों का पानी आ रहा है। कई बार हमने विधायक जी, पार्षद महोदय, नगरपालिका अध्यक्ष जी से सबसे निवेदन किया पर कोई हल नहीं निकल रहा है। उसके अलावा कॉलोनी में चारों तरफ झाड़ियाँ हो रही है, जिनको कई बार साफ कराने के लिए नगरपालिका को आवेदन भी दे चुके हैं। सब नालियाँ ब्लॉक पड़ी है जिनका कोई सुनवाई नहीं है। सीएम हेल्पलाइन में सब जगह शिकायतें कर ली, लेकिन जमादार वगैरह भी आते हैं, वो खाली सोल्यूशन निकाल के वापस कुछ बोलते ही नहीं और चले जाते हैं। ऐसी स्थिति चल रही है हमारे यहाँ पे। अभी देखा है कि जो नई परिषद बनी उसको 9 महीने पूरे हो चुके हैं। आपके जो वर्तमान पार्षद है उनको लेकर आपने क्या कुछ समस्या सुनाई और उनका क्या कुछ आपके ऊपर रहा? सर, पार्षद जी से खैर हमारी बात भी नहीं हुई और उन्होंने कभी हमसे पूछा भी नहीं क्या समस्या है। वो इस वार्ड की खुद निवासी हैं, वृंदावन कॉलोनी के निवासी हैं। उन्होंने खुद ने कभी कॉलोनी की किसी समस्या पे ध्यान नहीं दिया है और हमने भी उनसे बोला नहीं है, क्योंकि जिस तरह नगरपालिका के अंदर सीसी रोड बन रहे हैं हर वार्डों में, आपकी कॉलोनी में बनेंगे? बने हमारी कॉलोनी में अभी तक एक भी सीसी रोड नहीं बना है और मेन रोड जो है वो पूरा क्षतिग्रस्त है और पार्षद महोदय खुद इधर से निकलती हैं, उसके बावजूद आज तक कोई समस्या का सोल्यूशन नहीं हुआ। आपने नगरपालिका के जो सभापति उनसे चर्चा करी इस मामले में? नगरपालिका के सभापति मनोहर जी मोटवानी से हमारी चर्चाएं होती है हर विषय पे। कॉलोनी का गार्डन जो विकसित करना है उसके लिए भी हमने आवेदन दिया था, पर वो भी 6 महीने हो गए, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेपर ब्लॉक भी हमारे को ये हमारे पैसे से लगवाने पड़े। समिति के सभी लोगों ने पैसे दिए हैं, इसमें उनसे लगे हैं। क्या माना सकता है कहीं ना कहीं जो आपका वार्ड पार्षद है वो भी इस और ध्यान नहीं दे रहे और जो नगर पालिका उनका भी आपके वार्ड के कोई ध्यान नहीं है? जी, कोई ध्यान नहीं है। उन सब लोगों का ये कहना है कि वार्ड के लोग इनका वोटर ही नहीं है यहाँ के, तो इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वोटर नहीं तो आज नहीं, कल थोड़े दिन बाद तो वोटर बनोगे आप? वोटर बनेंगे। दुख ये है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते भी हमारे काम नहीं हो रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि नीचे से लगाकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पार्षद खुद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो रहे हैं, तो इसके अलावा क्या कहा जाए। पूरी कॉलोनी के ज़्यादातर सदस्य सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके बाद भी यहाँ काम नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह नगर पालिका अध्यक्ष भी बीजेपी की है, उनसे कभी चर्चा करी आपने? नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी हमने 2-3 बार बोला है और उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। क्या नाम आपका? प्रवीण शर्मा। वार्ड के अंदर और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी समस्या को लेकर? मतलब इससे अच्छा तो हम हमारे गांव में रह रहे थे। जब से यहाँ आए हमको 3-4 महीने हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। काफ़ी हमने सुना था कि बहुत अच्छी कॉलोनी है, बाजार में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी हमारी निगाह में बिल्कुल घटिया काम इस कॉलोनी का। ऐसी इच्छा हो रही कि हम मकान ही खाली कर दें। हमारे बच्चे वगैरह हैं तो गाड़ियों वाले भी अनशन दौड़ते हैं, ना कोई ब्रेकर है, क्योंकि नए लोग भी होते हैं, उनको क्या पता है कि यहाँ बच्चे क्या है। डिप्पी इतनी बड़ी हमारे घर के सामने लगी हुई है, ना कोई ब्रेकर है। मतलब
बिल्कुल एक नंबर की घटिया कॉलोनी, हमारे बिल्कुल पानी भरा हुआ है, कोई निकाल नहीं है। नाले के नाले यहाँ पानी के भरे हुए हैं, सड़कें देख लो आप, ये हमारे कॉलोनी की हालत देखो आप। आपने अपनी समस्या कहाँ करी? अभी करने वाला था मैं तो कल नगर पालिका में, पर मेरा दोस्त है अपने जैन साहब पड़ोसी हमारे, इन्होंने नगर पालिका में करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि इन लोगों ने भी संघर्ष किया पर कोई सुनवाई नहीं है, मतलब कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे हम लोग तो आदिवासी है, मतलब तो आगे आपका क्या रहेगा? क्या हमारा ये कहना है कि मतलब या तो हम घर खाली करें यहाँ से। भाई नगर पालिका एक तरफ तो नगर पालिका कहती है हम बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, और ये हमारी हालत देख लो आप कॉलोनी की। आप वार्ड के अंदर रहते हैं, क्या कुछ समस्या आ रही है और क्या कुछ करना चाहिए वार्ड की समस्या को लेकर? जब से हम आए तब से नाली का पानी पी रहे हैं, क्योंकि पानी के कारण तो हम 8-10 दिन से तो इतने परेशान हुए हैं कि हौद में जब हाथ में पानी ले तो स्मेल आ रही है गटर की। फिर वापस प्यूरीफाई लगाया तो उससे भी हमको सुविधा नहीं हो पा रही है। तब से हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से जाएं या कुछ दूसरा प्रबंध करें। नाली में भी बहुत कीटाणु हो रहे हैं, बड़े बड़े कीड़े वगैरह सब हो रहे हैं, तो इसके कारण हम बहुत परेशानी हो रहे हैं। महीना भर होता है रहते होगा, पर इच्छा नहीं हो रही कि यहाँ रहे हम तो कोई। आपका मकान निजी किराए साहब यहाँ पे? हाँ, निजी मकान लिया है ना हमने, अभी लिया 60-70 लाख खर्च किए, परंतु कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हौद में 1 महीने तक तो हम परेशान हुए। हौद में नाली का पानी जा रहा है और बच्चे सब परेशान हो रहे हैं, मम्मी नाली का पानी आ रहा है। इसकी आपने समस्या बताई आपके पार्षद को? हाँ बताई ना, क्या बोलते हैं? उनको बताया, हमने फोन भी लगाया, पर उन्होंने कहा हम करे पर कर ही नहीं रहे। सब बच्चे सब पूरी गली वाले सभी परेशान हो रहे हैं। पीते 1 महीना हो गया पानी, और प्यूरीफाई लगाए तो भी उसमें भी वो तो स्मेल आ ही रही है। हौद में तो बहुत भयंकर स्मेल आ रही है, आप चलो चेक कर लो। पे देखा गया कि अभी जो वार्ड क्रमांक 14 है उसके अंदर जो रहवासी है कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधा को लेकर वो परेशान हो रहे हैं। उनके द्वारा अभी बताया गया है कि यहाँ पे ना सड़क का निर्माण हुआ है, जो पानी आता है वो कहीं ना कहीं गंदा पानी आ रहा है, गटर के अंदर नल उसके जुड़े उसके माध्यम से पानी आ रहा है, कहीं ना कहीं वार्डवासी पूरे परेशान है और ना वहाँ सिटी रोड बन। तो आप उसको लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे? उन्होंने अभी अपनी परेशानी जाहिर की। देखिए, आप निश्चित रहिए, आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक वार्ड के नहीं पूरे नीमच की शहर की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती स्वाति जी चोपड़ा ने मेरे ऊपर लोक निर्माण सभापति का दायित्व दिया है, और निसंदेह में हृदय से यही कोशिश करूँगा कि मैं उस पर खरा उतरूँ और नीमच शहर की एक भी गली बिना सीसी या बिना डामरीकरण के नहीं रहेगी, ये आप निश्चित मानिए। रही वार्ड नंबर 14 की, तो आपने उस समस्याओं से अवगत कराया है। हालांकि वहाँ की स्थानीय पार्षद किरण दीदी भी हैं, वे भी काफ़ी एक्टिव और अपने वार्ड की जनता के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने गंदे पानी की बात बताई है, तो निश्चित मानिए मैं कल ही इसका संज्ञान लेके और इस बारे में ज़रूर से कार्रवाई करेंगे। नहीं, मतदाता क्यों नहीं है, जनता हमारी है, नीमच की जनता पूरी, एक एक घर एक एक नागरिक हमारा है। भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार में ये रहा कि आपको ज्ञापन नहीं देना पड़ता है, शहर का विकास आपके द्वार आता है और आपके एक एक घर तक हम विकास करेंगे, आप निश्चित मानिए। और वार्ड की जनता को कहीं भी मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, और हम जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, हम अगर आना भी पड़ा तो हम उनके घर जाके हम उनसे समस्या पूछेंगे, वार्ड पार्षद को साथ लेंगे और समस्या का निराकरण करेंगे। और आप ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आज आपने जो भी मुद्दे उठाए हैं, शीघ्र ही आपको वहाँ की वार्ड की जनता आपके चैनल को भी धन्यवाद देगी कि आपके चैनल के माध्यम से इस समस्या का निराकरण हुआ है। वहाँ पर एक श्री राजेश्वर महादेव मंदिर है, उसके अंदर देखते हैं कि जो वहाँ के वार्डवासी है, महिला है, बड़े बुजुर्ग वहाँ दर्शन के लिए आते हैं, घूमते हैं, परंतु वहाँ बैठने की कुर्सी को लेकर जो वार्डवासियों ने बताया है कि जो अभी 5 से 10 दिन पूर्व उन्होंने देखा है कि 4 एक कुर्सियां नगर पालिका की आई है, परंतु मंदिर में ना आते हुए पार्षद जस्ट घर के सामने लगी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है श्री नगर पालिका परिषद नीमच। तो क्या आपने अभी तक वहाँ पे कुर्सी पहुँचा दी है, या वो कुर्सी क्या कुछ है? नहीं, आप उसको गलत तरीके से मत लीजिए कि पार्षद के घर के आगे, हो सकता है वहाँ पर जरूरत हो इसीलिए वहाँ के स्थानीय पार्षद ने रखवाई हो। और रही मंदिर में जरूरत है तो मुझे वहाँ पे शायद वृंदावन गार्डन है, मुझे अवगत कराया गया था वहाँ की जनता के लिए, और मैंने वहाँ के लिए भी 4 कुर्सियाँ जो प्रभारी हैं श्री जमनालाली पाटीदार जी, उनको बोल रखा है, और आज नहीं तो कल वो भिजवा देंगे जरूर। बस जब मांग की गई तो मैंने कहा था 4 कुर्सियाँ मंदिर में रखवाने के लिए, और आज अगर नहीं रखी गई होगी तो कल परसों में वहाँ रखवा दी जाएगी। एक समस्या और आई, वहाँ पे जो मंदिर है उसके अंदर ब्लॉक लगाने की वो समस्या कह रहे, बोले कि हर समाज के हर मंदिर के में लग रहे, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बनवा रहे? क्यों नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। अगर वहाँ पर मौके पर आवश्यकता है
तो स्थानीय नागरिकों ने अगर कोई आवेदन दिया होगा, वार्ड पार्षद ने कोई आवेदन दिया होगा, तो निसंदेह हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। वहाँ के मंदिर का भी पूर्ण विकास हम पार्षद को साथ लेके करेंगे।